वन माई सेल्फ ममता जैन, बाय प्रोफेशनल टीचर, और साथ ही साथ एमए बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ। तो हम जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी मीट में। जैसा कि हम लोग आज यहाँ पर जो नए आए हैं, जो फर्स्ट टाइम जो लोग आए हैं, उनके लिए हम लोग जोरदार क्लैप कर सकते हैं, और जो हमारे पुराने फैमिली मेंबर है उनके लिए हम जोरदार क्लैप कर सकते हैं, और आप लोग मेरे लिए भी क्लैप कर सकते हैं क्योंकि मैं आज आपकी होस्ट हूँ। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। हम सब लोगों का यहाँ स्वागत है गोल्डन अपॉर्चुनिटी मीट में। जैसे कि आप सबको पता है, और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग यहाँ हैं वो लास्ट तक रुके। लास्ट तक इसलिए क्योंकि हम कोई भी कथा या प्रवचन में जाते हैं सुनने, तो लास्ट में हमें क्या मिलती है? पंजीरी। तो शायद हमें लास्ट में कुछ अच्छा मिले, तो इसलिए लास्ट तक सब लोग रुके। सेकंड थिंग, जब हम अपनी शॉप कोई बिजनेस करते हैं तो क्या हम अपना शटर बंद करके बिजनेस करते हैं या शटर खोल कर बिजनेस करते हैं? मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। अगर आप सब लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी सिचुएशन कुछ गड़बड़ ना हो, तो आप अपनी वीडियो ओपन करके बैठे, क्योंकि बिजनेस हमेशा शटर खोल के होता है, यानी अपनी वीडियो ओपन करके बैठे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी ओपन मीटिंग है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मीट है, तो ये हमारे 3 पार्ट में होती है। फर्स्ट पार्ट में होता है बिजनेस प्लान, कि हम इस बिजनेस को कैसे करें, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा होता है रिकॉग्निशन का, कि इस बिजनेस को जो लोग कर रहे हैं, इतने सक्सेसफुली कैसे कर रहे हैं उनको, ठीक है। और थर्ड पार्ट होता है हमारा टीचिंग का, जो हमारे डायमंड हमें बताते हैं इस बिजनेस को कैसे करें। तो मैं आज सबसे पहले, और आज जो हमें अपना बिजनेस प्लान बताने आ रहे हैं, वो कौन है? वो एक अकाउंटेंट है। आप सोचिए, इतनी बिजी शेड्यूल के बाद भी वो इस बिजनेस को कितने सक्सेसफुली बिल्ड कर रहे हैं। और उनका नाम है मिस्टर अमित शुक्ला जी, और उनकी मिसेज रागनी शुक्ला। उनके बारे में बताती हूँ। वो एक सिंपल होम मेकर है, और एक छोटे से बेबी के साथ, उनका छोटा बेबी भी है, छोटे बेबी के साथ कितने अच्छे से वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो और हम जोरदार क्लैपिंग के साथ उनको इनवाइट करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी, नहीं बनना हमें भीड़ का हिस्सा, हमको तो बनाना है अपना किस्सा। तो आज हम इनवाइट करते हैं मिस्टर अमित शुक्ला जी को, जो अपना किस्सा बना चुके हैं और आप लोगों से अपना किस्सा शेयर करने आ रहे हैं। तो जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं मिस्टर अमित शुक्ला और मिसेस रागनी शुक्ला जी के लिए। थैंक यू भाभी जी, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए। जैसा कि भाभी जी ने बताया, मैं अमित कुमार शुक्ला और सिंपल सी जॉब अकाउंटेंट करता हूँ। और अभी तक देखिए चैलेंज किया था, लाइट नहीं थी। मैं सोच रहा था पता नहीं कैसे दिखाई पड़ेंगे, थोड़े से काले नजर आ रहे थे, और जैसे ही नाम लिया उसी समय लाइट भी आ गई। तो इसे क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कि आप जब अपने कार्य के प्रति सजग होते हैं तो ऊपर वाला आपकी कहीं ना कहीं से ढूंढ के आपकी हेल्प करता है। ओके, मैं अमित शुक्ला और ये मेरी वाइफ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रागनी शुक्ला है और होम मेकर। और आज हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जिससे हमारी लाइफ में 90% डिग्री चेंज हो सकता है, बशर्ते कब? जब हम उसको पूर्णतः रूप से समझने के लिए तैयार होंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अपनी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करने से पहले, कि आजकल की जो सिचुएशन आप लोग देख रहे हैं, इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है, ना पैसा काम में आ रहा है, ना ही हमारी कोई गुडविल काम में आ रही है। तो काम में सिर्फ क्या आ रहा है? हेल्थ आ रही है। हेल्थ हमारी बहुत काम में आ रही है। आप देख रहे हैं जिनकी यूनिटी स्ट्रांग चल रही है वही लोग सेव हैं, और जिनकी यूनिटी स्ट्रांग नहीं है वो हमारी इस दुनिया से रुखसत होते चले जा रहे हैं। तो जैसा कि जो अपॉर्चुनिटी आज हम शेयर करने जा रहे हैं, इसमें हमारे 2 पार्ट हैं, एक तो हेल्थ का है और दूसरा वेल्थ का है। तो हेल्थ कैसे क्या होगी वो हम आपको बीच में बताएंगे, और वेल्थ कैसे हमको मिलेगी तो उसको हम एक स्क्रीन के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। एक कार्टून इमेजेस मैंने ली है, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा। मुझे अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 2 लोग हैं और एक साइड में यंग और डायनेमिक लीडर हैं। तो आप दोनों में अंतर देख रहे होंगे, जो लीडर है वो कितना परफेक्ट है, कितना वेल मेंटेन्ड है, एजुकेटेड लग रहे हैं, भले चाहे अंदर से हो अथवा ना हो, लेकिन ऊपर से बहुत एजुकेटेड लग रहे हैं। और जो 2 यंग मैन हैं, ये देखिए आप, एक इसमें जो है वो भी थोड़े से एजुकेटेड हैं, लेकिन दूसरे जो हैं वो एकदम बिल्कुल सिंपल सोबर है। अब यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम कैसे भी हैं फर्क नहीं पड़ता है।
फर्क इस बात से पड़ता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये जो लीडर हैं, इन्होंने इनको एक अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए इनके साथ इनके घर पर बैठे जाके और इनसे गेट टुगेदर कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं अगली स्लाइड में आप देखिएगा। इन्होंने इनसे पूछा कि आप क्यों कोई काम को करते हैं, फिर चाहे वो जॉब हो, प्रोफेशन हो या आपका बिजनेस हो। तो इनका सिंपल सा कहना था दोनों लोगों का, पैसे के लिए। क्यों कर रहे हो? तो पैसे के लिए। आई होप यहाँ पर जो भी नए लोग होंगे तो उनका भी यही आंसर होगा कि वो कोई काम क्यों करते हैं, तो जवाब यही होगा उनका भी, पैसे के लिए। और जो पुराने लोग होंगे वो समझ गए होंगे। और फिर दूसरा उनका क्वेश्चन ये था कि क्या करते हैं, यानी क्या करना पसंद करते हैं। तो उनका जवाब ये था कि जो भी मिल जाए या जो भी उनकी क्वालिटी को सूट करता हो, एजुकेशन को उनको सूट करता हो, जो भी उनको मिल जाए। तो ये भी जवाब उनका कितना बहुत शॉर्ट में था। अब तीसरा जो क्वेश्चन किया हमारे लीडर्स ने वो ये किया कि कैसे करते हो। तो कैसे में उनकी पूरी रामकथा स्टार्ट हो जाती है कि सुबह से शाम तक 8 से 10 घंटे देते हैं और उसमें मालिक की चें-पों सुनते हैं, एम्प्लॉय की चें-पों सुनते हैं, कोई काम गलत हो जाता है, ये है, वो है, तमाम प्रकार की समस्याएं, छुट्टियां नहीं मिलती हैं, ये वो, मतलब कैसे में उन्होंने हमारा कितना योगदान दिया, 90%। और क्यों में मात्र ऐसे कह दिया, सिर्फ पैसे के लिए। और क्या करना है का भी रिप्लाई दिया, ओनली 5%। कहने का मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि क्यों 5% है, क्या करना है 5% है, कैसे करना है 90% है। ये क्या है? ये एक जर्नल लाइफ जो हम इससे पहले अभी जी रहे थे, उसमें भी हमारा यही रोल था। ये क्वेश्चनों को मैंने अपने ऊपर रख के देखा तो मेरा भी आंसर यही था, 5-5-90। बट इनका रिजल्ट क्या था? इनका रिजल्ट 0 था। यानी हम जो भी काम कर रहे थे पैसों के लिए कर रहे थे, जो भी मिल गया उसको एक्सेप्ट कर लिया। और कैसे कर रहे हैं? दूसरों की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं? जो भी अमाउंट आता था घर में खर्च, बचा क्या? शून्य। क्या उस अमाउंट से या वो पैसा जो हम सिर्फ 5% के लिए कमा रहे थे, यानी क्यों में था, क्या उससे हम अपने इन सपनों को पूरा कर पा रहे थे? आप लोग भी इस चीज को रियलाइज करिएगा। क्या उन पैसों से कभी हम अपने सपने की ये कार ले पाते, ये बाइक ले पाते, या ये ऐसा हाउस कर पाएंगे, या इतना सारा पैसा होगा कि हम अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर पाएंगे? देखिए बीच के किनारे कैसे अपने फैमिली के साथ रेत पे हाउस बना रहा है ना? क्या अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे? क्या ऐसी कोई हमारे पास रास्ता है उसमें जिसमें हम दूसरे की मदद कर पाएंगे? तो मे बी मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है कि हम उस पैसे से कार ले लें, उस पैसे से बाइक ले लें या किसी और की मदद कर दें। मैं अपना प्रोफेशन किसी और को सिखा दूं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? मुझे मालूम है मैंने उसको ट्रेंड किया तो वो हमारे ही कंपटीटर बन के हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर ऐसा है तो फिर आज हम बात किस टॉपिक पे करने आए हैं? तो आज हम बात जो करने आए हैं वो इसी टॉपिक पे करने आए हैं कि जो काम या जो हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो वहां पर क्यों हमारा सिर्फ 5% था, लेकिन यहाँ पर जो हमारे लीडर ने क्वेश्चन का रिप्लाई दिया उनको, वो ये दिया कि यहाँ पर जो क्यों है वो आपका 90% होता है। तो हमारे जो सामने जो 2 लोग बैठे हुए थे जिनसे बात चल रही थी, उन्होंने कहा भैया 90% क्यों होता है, इसमें क्यों? तो हमने उनसे कहा कि भैया जो काम आप कर रहे हैं उससे आपको जो चीज चाहिए है, जब तक आप अपना वाई क्लियर नहीं करेंगे, बिलीव मानिए किसी भी प्रकार की सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगी। मैं ये काम करूंगा तो क्यों करूंगा? मुझको ड्रीम बनाना पड़ेगा, मुझको ड्रीम बनाना पड़ेगा। मुझको ये गाड़ी चाहिए है तो चाहिए है। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे मालूम है इसको जब मैं चलाऊंगा तो एक अलग सी फीलिंग आएगी। मुझको मालूम है जब मैं फैमिली के साथ जो समय स्पेंड करेंगे वो फीलिंग ही अलग से आएगी, है ना? मैं हेल्दी रहूंगा, मैं किसी की मदद भी कर सकूंगा। तो यहाँ पर क्यों हमारा 90% है। अब हम बात करेंगे कि करना क्या है, अब क्या करना है। क्यों तो हमने क्लियर कर लिया, क्योंकि हमारे इतने बड़े-बड़े सपने हैं, इतनी सारी ज़रूरतें हैं जो कि इससे पहले की जॉब से हमारे पूरे नहीं हो पा रहे थे, बस सिर्फ रूटीन के खर्चे ही चल पा रहे थे। अब क्या करना है, इस चीज़ को हमको ज़रा फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे हैं आज, सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारी
ऐसी कंपनियां मार्केट में रन कर रही हैं जो आती हैं मिनटों में चूतिया बना के चली जाती हैं। बहुत से लोगों का तो यही कहना है कि भैया ये सारी चीजें तो हैं, एक की टोपी दूसरे के सर, उसकी टोपी उसके सर वाला गेम चल रहा है, लेकिन हमको भी यहाँ पर अपना अधिकार है कि हमको इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैं साइलेंट फीचर की बात करूंगा कि हम किन चीजों पर वर्कआउट कर सकते हैं। यानी अब क्या करना है, उसको हमें सर्च आउट करना है, यानी फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म। हमको एक ऐसे वर्क को फाइंड आउट करना है, फिर चाहे वो बिजनेस हो, प्रोफेशन हो या जॉब हो। फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म यानी जिसपे कोई भी बंदा, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे पढ़ा लिखा ना हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, एवरीथिंग कैसा भी, बट उसका क्यों क्लियर हो। फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म हमको होना चाहिए उसमें, जो भी हम वर्क फाइंड आउट कर रहे हैं। दूसरा, उसमें टीम वर्क होना चाहिए। यहाँ पर जो हम अभी इससे पहले काम कर रहे थे वहां पर अकेले कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब से मैंने देखा है तो यहाँ पर टीम वर्क से हमारा जो है वर्कआउट होता है। मेंटरशिप होनी चाहिए। मेंटरशिप यानी कि हम जिस काम को कर रहे हैं हमारे उसमें मेंटर होने चाहिए कि समय समय पर वो हमको अपडेट करते रहे। जैसे कि बहुत से लोग यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड बैठे होंगे तो जानते होंगे, सॉफ्टवेयर को अगर हम अपडेट नहीं करते हैं तो हमारे फीचर्स नए नहीं आते हैं। ऐसे ही हमारा मेंटरशिप का भी यहाँ प्रोग्राम होता है, वो हमको समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। दूसरी बात, फैमिली बिजनेस होना चाहिए। हमको ऐसा बिजनेस या ऐसी जॉब ज्वाइन करनी चाहिए जिसमें फैमिली बिजनेस होनी चाहिए। ये मैं फीचर्स बता रहा हूँ, फैमिली बिजनेस भी होना चाहिए। उसके बाद जीरो रिस्क लो इन्वेस्टमेंट, यानी जीरो रिस्क होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क उसमें नहीं होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसफरेबल टू नेक्स्ट जनरेशन। मैं अकाउंटेंट हूं तो मैं ही हूं, मेरा बेबी जो है छोटा वो अकाउंटेंट, मैं अपना चाहूं उसको पदवी ट्रांसफर कर दूं, नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं ऐसी एक बिजनेस को तलाश रहा हूं जिसमें ये ट्रांसफरेबल भी है, यानी कि मैंने जहां तक वर्कआउट किया उसके आगे का उसको मिल सके। उसके बाद इंटरनेशनल क्वालिटी हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्ड सर्वर पेटेंट्स के साथ, ऐसे वैसे नहीं, पेटेंट के साथ, है ना। प्योर वेस्ट ऑफ नेचर एंड वेस्ट ऑफ साइंस, यानी नेचर और साइंस का मिश्रण हो। एंड 100% मनी बैक गारंटी भी हो। यानी जो भी वर्कआउट, जो भी कंपनी हम फाइंड आउट करने के लिए निकले हैं उनमें ये सारे फीचर्स होने चाहिए। और एक जो लास्ट का फीचर बचा हुआ, फ्री स्टार्टर्स, यानी कि हमें उसके स्टार्टअप के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा न लगाना पड़े। तो इतने सारे फीचर्स को जब मैंने इस पर देखा और उस पर वर्कआउट किया तो पता चला कि कौन सा है वो मैं बताऊंगा आगे चल के। अब बात करेंगे कि कैसे करना है अपनी आदत को बदल के। कैसी आदत? अब बात करते हैं कि अपनी आदत को बदलना है तो कैसी आदत को बदलना है। तो आदत को हमें क्या बदलना है, अभी तक क्या है, हम लोग 19th सेंचुरी बिजनेस में बिलोंग कर रहे हैं, यानी 19वीं सदी का बिजनेस में अभी बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमारी बदल चुकी है, 21वीं सेंचुरी बिजनेस में। हम लोग अभी भी 19th सेंचुरी में है, लेकिन ये चीज 21वीं सेंचुरी में बदल चुकी है। कैसे बदल चुकी है ये थोड़ा सा एग्जाम्पल तौर में बताना चाहूंगा। 19th सेंचुरी का बिजनेस जो हुआ करता था, 19वीं सदी का जो बिजनेस हुआ करता था, उसमें क्या हुआ करता था, हम आप यूजर हुआ करते थे, यानी कस्टमर हुआ करते थे। और हम आप रिटेलर से लेके आते थे चीज, रिटेलर होलसेलर से लेके आता था, एंड होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चर कंपनी से लेके आता था। अब आप देखिए कि सपोज 100 रुपए की हम चीज खरीदते थे तो क्या वो 100 रुपए की बनती होगी? आज के समय में सभी लोग अवेयर हो गए हैं और सभी लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि 100 की हमें मिलती है तो 100 की बनती होगी। नहीं, चीज ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 रुपए की बनती है। अब बात करते हैं कि बीच का जो पैसा हमारा 50 से 60 रुपए होता है वो कहाँ जाता है, तो वो इन्हीं चैनल में जाता था, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और C&F। और इसके साथ साथ हमारे एडवर्टाइजमेंट, जो कि टीवी पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं और नवरत्न तेल बेच जाते हैं, मैगी बेच जाते हैं। क्या बिलीव मानिए, क्या वो लोग कभी इन चीजों को यूज करते हैं? कतई नहीं करते होंगे। लेकिन हम आप उनके फेस को देखते हैं, ओ अरे अरे ये है, इन्होंने दिया, ओ अच्छा होगा, है ना, हम लोग उसको यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि 19वीं सदी में तो ये ट्रेंड चल रहा था, लेकिन ये ट्रेंड अब बदल चुका है। अब हम आ गए हैं 21वीं सेंचुरी के बिजनेस में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 21वीं सदी के बिजनेस में क्या चल रहा है, बिग बाजार, विशाल, है ना, मेगा मार्ट, उबर, ओला, स्विगी, जोमैटो। अब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लोग इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी बैठे हैं, क्या किसी ने अभी तक स्विगी से ऑर्डर नहीं किया होगा?
किया होगा। क्या किसी ने जोमेटो से ऑर्डर नहीं किया होगा? किया होगा। क्या यहाँ जितने लोग बैठे एक भी बार बिग बाजार घूमने नहीं गए होंगे? गए होंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये भी चल रहा है। 21वीं सदी का बिजनेस क्या कर रहा है? ये सीधे कंपनी से कनेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि 19वीं सदी से 21वीं सदी में हमको आने के लिए करना क्या है। तो सिंपल सा क्या करना है, हमको फ्री ज्वाइनिंग लेनी है। जैसा कि मैंने उधर लास्ट वाला पॉइंट आपको बताया था, जो फीचर्स मैंने बताए थे कि हमको क्या खोजना है, तो उसमें से देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा निकल के आ गया कि फ्री ज्वाइनिंग, यानी कि हमारा इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और हम इसमें कस्टमर बनना चाहें तो कस्टमर बन सकते हैं, और बिजनेस ऑनर बनना चाहें तो बिजनेस ऑनर। अब आप देखिए कि विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट मनी पे किए हुए हम एक बिजनेस के ऑनर बन रहे हैं, यानी एक मालिक बन रहे हैं। अब आप देखिए, फीलिंग समझिए, यहाँ पर गरीब बंदा भी इसमें ऑनर बन सकता है, यहाँ पर अमीर बंदा भी ऑनर बन सकता है, यहाँ पर पढ़ा लिखा भी ऑनर बन सकता है, यहाँ पर अनपढ़ भी ऑनर बन सकता है, बशर्ते क्या, उसका क्यों क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे की बात करेंगे कि इसमें पैसा कहाँ से आता है। जैसा कि उधर आपने देखा होगा 21वीं सदी के बिजनेस में, तो पैसा देखिए इसमें उसी चैनल से आता था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कस्टमर चीजों को यूज करता है, कंपनी बनाती है, 40 से 50 रुपए बीच के लोग ले जाते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर इस चीज को देखते हुए एक कंपनी, उसका मैं नाम अभी बताऊंगा आपको, उसने ये डिसीजन लिया, उसने ये सोचा कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो तो अपना बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, ओला, उबर, इन चीजों को फ्रेंचाइजी को डाल लेते हैं, फ्रेंचाइजी शेयर आउट कर देते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो इसको अचीव कर लेते हैं। लेकिन जो लोअर बर्थ का है, यानी मीडियम है और लोअर है, उनमें भी तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा होती है कि हमारी भी एक खुद की कंपनी होनी चाहिए, हम भी उसमें अपना जो है योगदान दें। टैलेंट की कमी देखिए किसी में नहीं होती है, टैलेंट सभी के अंदर होता है, बशर्ते उसको निकालने की जरूरत होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कस्टमर को सीधे मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट कर दिया, जिसको हम लोग डायरेक्ट मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर बीच की जो चैन हुआ करती थी उसको उन्होंने तोड़ के बिल्कुल अलग कर दिया और कस्टमर को सीधे मैन्युफैक्चरर से प्लग इन कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज अब 40 की बनती थी वो हमको 40 की मिलेगी, नहीं, जो चीज 40 की बनती थी वो बनेगी 40 की, और हमको जो 100 की मिलती थी वो 100 की मिलेगी। बट अंतर क्या हुआ, अंतर ये हुआ कि ये जो बीच की श्रेणी थी, यानी कि रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, इनको उसने बिल्कुल ही अलग कर दिया। अब यहाँ पर एक गरीब बंदा भी इसमें आके ज्वाइन कर सकता है, और जो बीच का 50 से 60% पैसा था उसको अर्न कर सकता है। अब यहाँ पर वेरिएशन बिल्कुल खत्म हो गया कि तुम बड़े हो, हम छोटे हैं, तुम पढ़े हो, हम नहीं लिखे हैं, ये है वो है, कुछ नहीं, बशर्ते हमारे अंदर वो वाई क्लियर होना चाहिए। वाई क्लियर होगा तो यहाँ पर हम अपनी 50 से 60% की जो पैसे की हिस्सेदारी है उसमें कर सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं, ऐसी कौन सी कंपनी है, तो उसके लिए जोरदार से तालियां हो जाएं, एम्बे एंड VWW। इसका नाम जब लेते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों रोंगटे खड़े हो जाते हैं? क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आज से लगभग 8-10 साल पीछे की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने बीकॉम में शेयर मार्केटिंग का जो है, शेयर का जो है चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि कोई कंपनी है जो शेयर के साथ डेवलप करती है, यानी अपने शेयर लॉन्च करती है और कंपनी मार्केट में रन करती है। तो इसका एक बार ऐड आया, तो पता नहीं क्या उस ऐड में मुझे अच्छा लगा, या हो सकता है ऊपर वाले की देन हो। तो मैं उसी समय मैंने एट ए मोमेंट ये डिसीजन लिया कि मैं थोड़ा सा जब पैसे वाला हो जाऊंगा या पैसे कमाने लग जाऊंगा, कि उस समय तो मैं पढ़ाई कर रहा था, थोड़े से पैसे कमाने लगूंगा, तो मैं एम्बे के शेयर जरूर खरीदूंगा, एम्बे के शेयर जरूर खरीदूंगा। लेकिन वही चीज है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद था, तो शेयर तो नहीं खरीद पाए, लेकिन इसमें इसके ऑनर बन गए। शेयर खरीदने का मतलब ये है, वो भी उतने परसेंट के ऑनर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कितने परसेंट के ऑनर हो गए, 50-50 के, यानी 50% के हम इसके मालिक बन गए। एम्बे क्या है, तो मैं बता दूं कि एम्बे एक ऐसा जाइंट है जिसके बारे में बता पाना इस मीटिंग में संभवता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट मैं बताना चाहूंगा जो मुझे अभी तक मैंने इसमें देखे हैं तो बहुत सारी चीजें। ये इंडिया में लॉन्च हुई थी 1995 में, लेकिन इसने कमर्शियल स्टार्टअप जो किया था वो 1998 में किया था।
यानी 1995 में बाहर से कुछ लोग आए थे, यहाँ पर बिजनेस को रन कर रहे थे, लेकिन जो कॉमर्शियल जो इनको अथॉरिटी यानी परमिशन जो मिली थी वो 1998 में मिली थी। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्होंने 650 करोड़ रुपए तमिलनाडु में एक मदुरई एरिया है, वहां पर इन्होंने अपना एक खुद का प्लांट लगाया। यानी देखिए, यानी हिंदुस्तान में इन्होंने प्लांट लगाया और वहां पर कितने बेरोजगारों को जॉब मिली होगी। बात करूं इनके एनुअल टर्नओवर की, तो 1998 में इनका टर्नओवर था 100 करोड़, 100 करोड़ यानी 100+ करोड़ का। 2020 में इनका टर्नओवर था 2500+ करोड़, जो कि उससे ऊपर निकला। ये इन्होंने अप्रॉक्स लिया था, अनुमानित, लेकिन इससे ऊपर निकला। बात करेंगे 150 से ज्यादा ये प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है। 50 फ्री ट्रेनिंग सेशन इनके चलते रहते हैं पर डे। अब आप देखिए, यहाँ पर ये 50 फ्री ट्रेनिंग सेशन चलाते हैं पर डे, है ना। 150 से ज्यादा ऑफिसेस हैं इनके इंडिया के अंदर, 90 से ज्यादा वेयर हाउस हैं, 450 से ज्यादा एम्प्लॉयज इनके काम कर रहे हैं। अब बात करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी है इनकी चीजों में, क्या चीजें हैं अभी हम आगे दिखाएंगे आपको। होम डिलीवरी जो 10,000 पिन पर ये हमको सुविधाएं दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद बात करेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो ये 100% मनी बैक गारंटी भी हमको देते हैं। यानी कोई भी चीज अगर हमको नहीं समझ में आती है तो 30 दिन के अंदर हम उसको बैक कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा कोई भी पैसे की कटौती नहीं होती है। बिगेस्ट कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि ये डायरेक्ट सेलिंग में सबकी माँ कहलाती है, यानी कि सबसे पहली कंपनी और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी क्वालिटी में ये कंपनी है। उसके बाद बात करेंगे फाउंडर मेंबर ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में ये रजिस्टर्ड है। उसके बाद अगली स्लाइड पे बात करेंगे, बहुत से लोग कह रहे हैं अरे इंडिया में तो है, लेकिन नहीं, ये इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है, ये ऑल ओवर दुनिया में कितनी जगहों पर है आप देखेंगे। ये कंपनी स्टार्टेड हमारी जो हुई थी 1959 में यूएसए में हुई थी। डेप्ट फ्री कंपनी, नो शेयर, यानी ये एक ऐसी कंपनी है, मैंने अभी तक बहुत सारी कंपनी के बारे में देखा, लेकिन डेप्ट फ्री कंपनी मैंने अभी तक नहीं देखी है जो अपने पैरों पे विदाउट शेयर, यानी कि विदाउट शेयर के अपनी कंपनी को डेप्ट फ्री बना सके। अब बताइए, ये इन्होंने तो शेयर भी लॉन्च नहीं किए। अब अगर हम लेने के लिए होते तो मिलते नहीं मिलते, लेकिन अपॉर्चुनिटी हमको कहीं ना कहीं से घूम फिर कर मिल गई, क्योंकि मैं उसके लिए तैयार था। एनुअल टर्नओवर इनका 75,000+ करोड़ का चल रहा है। 450 से ज्यादा ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में। 108 से ज्यादा इनकी कंट्रीज एंड टेरिटरीज में बिजनेस चल रहा है। 1000 पेटेंट्स इनके वर्ल्ड वाइड हैं। उसके बाद 900 पेटेंट के पेंडिंग में। आप देखिए 1000 पेटेंट्स, बहुत सारी कंपनियां के पास बहुत ज्यादा 1 2 3 4 पेटेंट होंगे, लेकिन हमारी इस कंपनी के पास कितने हैं? 1000, वो भी 900 पेंडिंग में और चल रहे हैं, है ना। 900 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, इतने तो नासा में भी नहीं होंगे जितने साइंटिस्ट इनके पास हैं। तो क्या क्वालिटी मेंटेन करते होंगे। 65 R&D सेंटर हैं, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैं। आप देखिए कि इनके जो सेंटर्स हैं, इनके जो क्या नाम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी वो क्या नाम सेंटर्स हैं, वहां पर जो है पानी की एक बूंद बाहर नहीं जाती है, यानी कि वेस्टेज पानी बिल्कुल भी वहां से नहीं निकलता। इतने हम लोग केयर हैं हर चीजों के लिए। 8000 एकड़ में फार्मिंग करते हैं हम लोग, यानी हम लोग अपनी खुद की खेती करते हैं, और वो भी लैंड अपनी ही है, किराए पर नहीं है। बात करेंगे अगली, ये ट्रिपल ई बेस अवार्डेड है यूएनओ से, यानी ये ट्रिपल ई बेस देती है। क्या ट्रिपल ई है? इकोनॉमिक, इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली। अगली स्लाइड पे हम बात करेंगे कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो देखिए प्रोडक्ट रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्यूटी से लेके कुकिंग तक, हेल्थ से लेके वेल्थ तक सारी चीजें यहाँ पर लॉन्च करती है। न्यूट्रीलाइट रेंज की अगर हम बात करें तो इसके बारे में तो कहते हुए हमें सुबह से शाम क्या महीने भर हो जाएगा, लेकिन इसकी तारीफ करते हम नहीं थकेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस में आने का मेरा दूसरा मोटिव यही था, न्यूट्रीलाइट। क्योंकि जब आंखों से हम कोई चीज देख लेते हैं हुई बात हमको ठीक लगती है, लेकिन जब हम आंखों से देख लेते हैं तब बहुत ही ज्यादा उस पे हमारा बिलीव हो जाता है। अब अगर कोई हमसे ऊपर वाला भी आके कहे कि आप एमबे को छोड़ दीजिए, हम इससे बेटर आपको देंगे, तो मैं कहूंगा आप बेटर अपने पास रखिए, बस न्यूट्रीलाइट मेरे पास रहने दीजिए। आर्टिस्टी भी बहुत अच्छी रेंज है इसमें ब्यूटी के लिए। और
आगे हम आपको बता रहे हैं इसमें कौन कौन सी रेंज और आती है। इसमें होम केयर के प्रोडक्ट आते हैं, होम बेस्ड जो भी चीजें हम यूज करते हैं, आप अपनी अप्लायंस के साथ बैठ के इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। डीपली पर्सनल केयर की रेंज आती है, वेलनेस न्यूट्रीलाइट की रेंज आती है, जैसा कि मैंने बताया। और आजकल जो स्थिति चल रही है कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, उनके साथ बहुत ही चैलेंजिंग भरी लाइफ चल रही है इस समय, लेकिन हम यहाँ पर जितने लोग भी न्यूट्रीलाइट यूज कर रहे हैं, ये स्मूथली अपनी लाइफ को रन कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि न्यूट्रीलाइट से चीप एंड बेस्ट कोई भी चीज अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, और अगर हुई भी है तो उसका यहाँ पर इंडिया के अंदर प्रचलन नहीं है। उसके बाद बात करेंगे, जैसा कि मैंने आर्टिस्टी के बारे में बताया, एटीट्यूड के बारे में बताया, यहाँ पर बहुत सारी रेंज आती है। एटीट्यूड एक नॉर्मल रेंज है और आर्टिस्टी थोड़ी सी हाई रेंज है। अब बात करेंगे कुकिंग वेयर की, तो इसमें एम्बे क्वीन आती है। अब बात करें एम्बे क्वीन, तो एम्बे क्वीन क्या है? ये 0 ऑयल में हमारी कुकिंग करती है। देखिए हेल्थ का कितना ख्याल रखती है हमारी ये कंपनी, 0 ऑयल में। यानी कि जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, जिनको डॉक्टर्स ने मना कर रखा हो कि आप घी तेल चिकने कतई भी यूज नहीं करेंगे, क्या उनका मन नहीं होता है खाने का? बिल्कुल होता है। तो हमारी कंपनी ने ऐसे कुकिंग एम्बे क्वीन को लॉन्च किया है कि जिसमें हम 0 ऑयल के साथ कुकिंग कर सकते हैं और अपने मन को मारे बिना भी रह सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे, बात यहीं तक नहीं थमती है, हमारे एग्रीकल्चर यानी खेती में भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च किया और खेती के लिए एक एप्सा 80 लॉन्च किया, जो कि बहुत ही यूनिक है और खेती के लिए वरदान है। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारी पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से डे बाय डे खाने पीने की चीजों में न्यूट्रिशन कम होते चले जा रहा है। लेकिन हमारा जो एप्सा 80 है, ये हमारी धरती को उपजाऊ बनाता है और उनको न्यूट्रिशन से भरपूर कर देता है। अब बात करेंगे कि हम खेती में भी आगे हो गए। अब पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, उसके लिए क्या? उसके लिए मिनी एटमॉस्फेयर एयर प्यूरिफायर हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है। एक लॉन्च किया हमारी कार के लिए, क्योंकि भाई बहुत से लोग घर पे कम रहते हैं, ट्रैवल ही करते रहते हैं, तो उनके लिए कार वाला लॉन्च किया है। और रूम के लिए भी हमारा एटमॉस्फेयर मिनी लॉन्च किया है। ये क्या करता है? ये हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। इसकी डीपली नॉलेज के लिए आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किए हैं, मैं ज्यादा इसलिए नहीं बता पाऊंगा कि थोड़ा सा समय शॉर्टेज है। मैं चलता हूँ अगली स्लाइड पे। अब बात करते हैं कि चीजें हमारी समझ में आ गई, मैंने देख लिया, पैसा कैसे आएगा या पैसा आता कैसे है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें पैसा भी बहुत आता है, इसमें पैसा भी बहुत आता है। तो 2 तरीके से इसमें हम पैसा अर्न कर सकते हैं। पहला तरीका तो वही है जो अभी तक इससे पहले हम करते चले आए थे, यानी एक्टिव इनकम। और दूसरा तरीका जो है जिससे हमारे वो ड्रीम पूरे होंगे, जो कि हमने कितना 90% सोच रखा है वाई में, वो ड्रीम पूरे होंगे। उसके लिए हमको क्या करनी होगी? पैसिव इनकम जनरेट करनी होगी। तो प्रोडक्ट खरीदने पर जो फायदा होगा वो एक्टिव इनकम में होगा। वो क्या हम बता दें आपको, इसमें दोनों तरीके से कंपनी हमको बेनिफिट देती है। हम एक्टिव रह के भी काम कर सकते हैं और पैसिव रह के भी काम कर सकते हैं। एक्टिव रह के जब तक एक्टिव रहेंगे तब तक पैसा आएगा। पैसिव रह के ये है कि कुछ समय काम करेंगे, उसके बाद पैसा हमारा आता रहेगा। तो पहले हम समझते हैं एक्टिव इनकम। तो एक्टिव इनकम में देखिए 3 से 10% डिस्काउंट हमको कंपनी देती है, 10% हमारा खाते में आता है। उसके बाद 30 दिन के अंदर मनी बैक गारंटी भी देती है, और समय समय पर इसमें बहुत ही उम्दा ऑफर आते रहते हैं। जैसे कि अभी भी इस समय ऑफर चल रहे हैं, बहुत ही उम्दा ऑफर चल रहे हैं। आप अपनी अपलाइन से कंसल्ट कर लीजिएगा। टीम बनाने के क्या फायदे होंगे इसमें? टीम बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम पैसिव इनकम को जनरेट करते हैं। अब पैसिव इनकम हमारी कैसे आएगी, तो ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं अभी इधर शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, उधर मैं अभी आपको थोड़ा सा डीपली बता दूंगा। तो यहाँ पर पैसिव इनकम जो हमारी आती है वो हमारी टीम के माध्यम से आती है। 3%, 6%, 9%, 12%, 15, 18 एंड 21%। तो मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि इनकम कमाने के लिए पहला टारगेट हमारा क्या होता है। तो पहला टारगेट देखिए, सबसे पहले हमको 20,000 रुपए महीने का टर्नओवर प्रोडक्ट सेल करना सीखना पड़ेगा। शब्दों को समझिएगा, सीखना पड़ेगा। यानी जब हम 20,000 रुपए का टर्नओवर करना सीख जाते हैं, अकेले नहीं अपनी टीम के साथ, ऐसे यूनिक प्रोडक्ट के साथ जब हम आते हैं, तो कम से कम 5,000 का तो हम ही अपना होम का परचेज कर लेते हैं, और बाकी का 15,000 बचा, उसके लिए हम नीचे से अपनी कुछ लोगों को इन चीजों को शेयर करते हैं। जब हम चीजों को यूज करेंगे तो 2 क्वालिटी निकल के आती है, तो अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा। और अच्छा लगेगा तो उसको क्या करते हैं? शेयर करते हैं। बस वही काम हम यहाँ पर करेंगे। यानी हमने चीजों को यूज किया, उसके बाद हमने नीचे अपने लोगों को स्प्रेड कर दिया, क्योंकि मैं सुरक्षित हूँ
मेरे मिलने वाले भी तो सुरक्षित रहें। मेरे पास कोई अगर रास्ता आ गया तो मुझे आप बताने का फर्ज बनता है। मैंने उनको शेयर कर दिया और कुछ लोगों ने यहाँ पर टर्नओवर किया और 20,100 रुपए का टर्नओवर हुआ। तो हम किस लेवल पे पहुंच गए? हम पहुंच गए 3% पे। 3% तो हमको इधर वो बोनस लेवल मिला, साथ ही साथ में कंपनी हमको एडिशनल बेनिफिट और देती है, CSI 10%। तो यहाँ पर 3% ऑलरेडी हमको मिल चुका है और 7% हमको यहाँ पर CSI मिलेगा। तो अप्रोक्स हमारी जो इनकम बनेगी मंथली, वो बनेगी हमारी 25 से लेके 3,000 रुपए। अब आप देखिए 5,000 के हमने प्रोडक्ट खरीदे, 3,000 रुपए हमको इनकम हो गई। हमारी लागत कितनी रही? ओनली 2,000 रुपए। तो अब यहाँ पर हम रुके रहेंगे? कतई नहीं रुकेंगे। मैं तो और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहूंगा और मैं बढ़ गया आगे। ये बिजनेस है डुप्लीकेट का, मतलब जो काम आप सीखते हैं वही काम आप अपने नीचे लोगों को सिखा दीजिए। यहाँ पर मैंने भी वही काम किया और अपने नीचे 3 लोगों को सिखा दिया और टर्नओवर हमारा बैठा जाके 80,000 रुपए का। अब यहाँ पर हमको इनकम कितनी आई? मैं पहुंच गया 80,000 पे 6% पे। 4% हमको CSI मिला क्योंकि कंपनी हमको 10% देती है, ऑलरेडी 6% ऊपर दे रही है और 4% CSI दिया। तो हमारी इनकम जो है अप्रॉक्स बैठी जाके 4 से 5,000 रुपए। अब यहाँ पर हमने कितना लगाया? जैसा कि 5,000 मैंने वहां पर यूज किया था, 5,000 मैंने यहाँ पर भी यूज किया और हमको इनकम 5,000 हो रही। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारे प्रोडक्ट फ्री हो गए, यानी जो कॉस्ट हमने लगाई थी वो हमारी क्या हो गई? फ्री हो गई। अब देखिए आगे की पिक्चर। मैं वहीं पर नहीं रुका, मैं फिर आगे बढ़ा। डुप्लीकेशन की प्रक्रिया निरंतर चलती रही और मैं अपने नीचे लोगों को बताता रहा और उनके लोगों को भी आगे बताता रहा, यानी कि और जो मेरे नीचे लीडर तैयार हो रहे थे उनको भी मैं डुप्लीकेट कराता रहा और इसी माध्यम से ये टीम हमारी डे बाय डे बढ़ती रही और 7 लोगों ने मिलकर टर्नओवर हमारा किया 1,40,000 का। नीचे से हमारा बिजनेस आया 1,40,000 का, लेवल मेरा हो गया 9%। यहाँ पर CSI हमारा 1% मिला और उसके बाद हमारी इनकम बन गई जाके 9 से 10,000 रुपए। अब आप देखिए पर मंथ मैं 5,000 का अपने घर का सामान ले रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ उसको, और इनकम हमारी कितनी आ रही है? 10,000। यानी कि 5,000 तो हमने सामान खरीद लिया, अब हमें कितना सेव हो रहा? 5,000। यहाँ पर हमारी इनकम स्टार्ट हो गई। अब मैं फिर बढ़ता हूँ आगे, फिर मैं आगे बढ़ा और इसी चीज को और धुआंधार तरीके से लोगों को नीचे बताने लगा। ऐसे 13 लोगों को मैंने नीचे और ढूंढ लिया अपने डाउन के डाउन में जाकर कि हमारा बिजनेस का टर्नओवर हुआ जाके 2,60,000 का। यहाँ पर हमारा लेवल हो गया 12%। 12% लेवल हो गया हमको। यहाँ पर CSI तो 10% के नीचे रहती है। अब यहाँ पर आ गई हमारी BFI। यहाँ पर हमको BFI मिली और हमारी इनकम कैलकुलेट होके अप्रॉक्स 15 से 17,000 पहुंच गई। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हमारा और बढ़ा। नीचे से लोगों को भी पैसा आ रहा है और साथ में हमको ऊपर भी पैसा आ रहा है। कंपनी हमारी बहुत पैसा बांटती है, बशर्ते आप लेने के लिए तैयार हो। इसी के साथ मैं अगली स्टेप पे पहुंचता हूं और यहाँ पर मैंने अपने डाउन में 20 लोगों को तैयार कर लिया और बिजनेस का टर्नओवर 4 लाख पे गया जाके। तो यहाँ पर हमको हमारी इनकम कितनी आई? 30,000 से 32,000 रुपए। अब आप देखिए यहाँ पर इनकम बढ़ती चली जा रही है और जो नीचे हमारे लोग लीडर्स कनेक्ट हो रहे हैं, क्या उनको भी इनकम नहीं चाहिए होगी? बिल्कुल चाहिए होगी। वो भी धुआंधार तरीके से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस कैसा है? डुप्लीकेट का है। हम जो सीखेंगे उसको सिखा देना है। इसी प्रकार ये बिजनेस जो है नंबर गेम का है, मतलब सीधा सा है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना बड़ा टर्नओवर होगा। कैसे होगा? उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कुल लोग जो हैं आप जैसे हैं 40 लोग जब आपको मिलकर टर्नओवर करेंगे तो आपका टर्नओवर 8 लाख रुपए होगा, जिसमें आपका लेवल 18% होगा, जिसमें आपकी इनकम 60 से 70,000 रुपए हो जाएगी। यहीं पर नहीं कारमा थमता है, कारमा आगे बढ़ता है और ऑर्गेनाइजेशन में लोग बढ़ते चले जाते हैं और 51 लोगों के साथ आपको मिलकर टोटल आपका टर्नओवर 10,20,000 रुपए होता है। यहाँ पर आप 21% हो जाते हैं, जिसको हम लोग सिल्वर पिन बोलते हैं। और इस पिन पर हमको जो बेनिफिट होता है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए मंथली के बीच में होता है। अब आप देखिए शुरुआती कहाँ से हुई थी और अभी भी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। इनकम इतनी ज्यादा। अब आप सोचिए सिल्वर पहुंचने के बाद 1 से अगर 1.5 लाख रुपए मंथली आने लगे तो क्या स्थिति होगी? मैं तो सोचता हूँ तो मैं खो जाता हूँ। कारवां यही नहीं थमता है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो सिल्वर पिन होती है, यानी 10 लाख रुपए का जो टर्नओवर हम करते हैं, इसको जब 3 महीने हम जब रिपीट करते हैं, निरंतर रखते हैं, 3 महीने लगातार करते हैं, तो हम यहाँ पर गोल्ड हो जाते हैं और गोल्ड की इनकम भी अच्छी खासी आती है। और गोल्ड पिन को जब सिल्वर को जब हम किसी 6 महीने करते हैं निरंतर, यानी 3 महीने गोल्ड पे कर दिया, उसके बाद 3 महीने और करते हैं, तो यहाँ पर हम
प्लेटिनम हो जाते हैं, और प्लेटिनम की भी काफ़ी अच्छी खासी हैंडसम इनकम आती है। अपनी अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस कर लीजिएगा, और प्लेटिनम पहुंचने के बाद हमको एक फॉरेन टूर भी मिलता है। इसी लेवल को आप 12 महीने जब कंटिन्यू रखते हैं तो आप फाउंडर प्लेटिनम हो जाते हैं, और तब आपकी जो इनकम आती है 15 से 20 लाख रुपए सालाना हो जाती है। अब आप सोचिए, बहुत इनकम है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ये तैयार होता है कि इतना आसान है, फिर इसमें लोग इतने कम क्यों सफल होते हैं? जब चीजें इतनी आसान है, डुप्लीकेट करना है, जो चीज हमें हमारी अपलाइन हमको सिखा रही है उसी को हम अपने डाउन लीडर को सिखा देना है। जब डुप्लीकेट करना है तब भी यहाँ पर बहुत कम लोग सफल होते हैं। तो इसके पीछे के कारण क्या होते हैं? देखिए, कारण मैं एक दो बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको। क्या ये बिजनेस करने लायक है? ये लोगों के क्वेश्चन होते हैं। क्या मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ? बिजनेस देखने के बाद उत्पन्न होने वाले डाउट, यानी माइंड में जो भी डाउट आते हैं उनको अंदर ही रखना। डाउट के संबंध में राय अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्रों से शेयर करना। यानी कि अगर हमको दिल्ली जाना है ना, तो हम कानपुर वाली रोड पे खड़े होके उधर उससे पूछ रहे हैं, भैया दिल्ली किधर जाना? उसने कहा भैया कानपुर वाली रोड से जाओ दिल्ली। जब उसे खुद ही नहीं पता दिल्ली किधर जाना, वो हमको क्या बताए? प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, हमारे मित्रों रिश्तेदारों ने भी किया था, है ना। तो अभी आप देखिए, इसीलिए यहाँ पर बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं, क्योंकि उनका सेल्फ डिसीजन नहीं होता है। हमारे मित्रों और रिश्तेदारों ने भी किया था, अरे भैया उन्होंने किया था, उनका लड़का हाई स्कूल में पढ़ा फेल हो गया, तो इसकी क्या गारंटी है कि मेरा लड़का हाई स्कूल पढ़ेगा फेल हो जाएगा? नहीं ना। उन्होंने किया, पता नहीं कैसे पढ़ाई की होगी। मैं तो ट्रेंड हूँ, मैं तो डुप्लीकेट करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। कॉपी पेस्ट किया, चिपका दिया। यहाँ पर भी हमें कॉपी पेस्ट ही करना है, अपलाइन से कॉपी करना है और नीचे डाउनलाइन पे पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट ही तो करना है। बिजनेस ज्वाइन करने के बाद तुरंत बेचने की कोशिश करते हैं और वहीं पर वो मात खा जाते हैं। ज्वाइन करने के बाद तुरंत जोड़ने की कोशिश करते हैं। अरे भैया पहले खुद तो सीख लो। आज ही हम आए हैं और आज ही हमने जो है अपने दोस्तों से बात चालू कर दी कि आ जाओ भैया, बहुत अच्छा बिजनेस ज्वाइन किया है, और उन्होंने हमारे गुब्बारे में सुई घुसड़ दी, हवा निकल गई हमारी भी, है ना। बिजनेस ज्वाइन करने के बाद भी घर में मार्केट के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, है ना। ये भी एक कारण है। खुद को बदलने के लिए तैयारी नहीं है। अब 8 बजे मीटिंग होती है, मैसेज जा रहा है बराबर से, लेकिन देखिए यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को बदलने को तैयार किया है, तो आज ये उपस्थित है यहाँ पर। जिन्होंने अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं किया है, उनको कहीं पेट में दर्द हो रहा होगा, कहीं उनके यहाँ बारिश हो रही होगी, कहीं उनका मोबाइल नहीं चार्ज होगा, कहीं उनके पास नेट खत्म हो गया होगा। और जो बदलने के लिए तैयार है, उनके पास सारी चीज है। अंधेरा है तो मोबाइल की टार्च जला के देख रहे हैं, बैटरी अगर डाउन है तो लैपटॉप से लगा के कर रहे हैं। अब म्यूट लिख के आ गया। ठीक है, कह दे, लेकिन हमने म्यूट लिख के आ गया। जी सर। मेरी आवाज आ रही है? कौन काट रहा है? कंटिन्यू करिए। आप कंटिन्यू करिए। अब हम बात करेंगे अगली स्लाइड की, कि यहाँ पर जैसे कि वो दो लोग जिनसे बात कर रहे थे हमारे लीडर, तो उसमें से एक की जो है सर में बहुत तेज खुजली मचने लगी। उसके क्वेश्चन तमाम तैयार हो गए, अरे कहाँ तुम ये सब बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक जो बेचारे सीधे साधे थे, बिन पेंदी के लोटा जो थे, वो बेचारे तो लुढ़क रहे थे, तो उनकी समझ में आ गई कि हाँ भैया, अरे इसमें कुछ तो है। तो उनकी आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई। अब उन्होंने एक क्वेश्चन ये किया कि हम कैसे टीम तैयार करेंगे। चीजें तो हम ले सकते हैं, एक्टिव इनकम तो हम वैसे भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन पैसिव इनकम के लिए हम कैसे टीम तैयार कर सकते हैं। तो अगली स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं कि टीम हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं। तो जो जोरदार तालियां यहाँ पर कर सकते हैं हम अपने BWW एजुकेशनल सिस्टम के लिए। वहां पर MBA के बारे में बताया था, वो प्रोडक्ट लॉन्च करती है और हमको बताती है प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। लेकिन यहाँ पर ये जो BWW सिस्टम है, ये दोनों अलग हैं। MBA और BWW दोनों अलग अलग पार्ट हैं। हम अगर MBA के साथ रहेंगे तो भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे, BWW के साथ रहेंगे तो भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे, जब तक इन दोनों को क्लब्ड नहीं करेंगे, दोनों को अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाएंगे। बिलीव मानिए, इसमें हम टीम तैयार नहीं कर पाएंगे। तो BWW एजुकेशनल सिस्टम क्या है, इसमें देखिए सबसे पहले तो इसको पर डे हमको करना पड़ेगा। कसम खा के बैठ जाइए कि इस सिस्टम को हमें पर डे करना पड़ेगा। बिलीव मानिए, आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला हमको क्या करना होगा, 100% यूज ऑफ द प्रोडक्ट, यानी हमको प्रोडक्ट को अपने घर पर 100% यूज करना है। यानी मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट हमारे घर पे आता है और वो हमारी इस कंपनी में अगर है, तो उसको हमें एज सुन एज पॉसिबल बदल देना है।
दूसरा काम क्या करना है, हमको बुक रीडिंग करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि किस टाइप की बुक हमको रीडिंग करनी है। तो आप देख पा रहे होंगे बिजनेस स्कूल, 21वीं सदी का व्यवसाय। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था 19वीं सदी का व्यवसाय अब खत्म हो चुका है, अब व्यवसाय का टाइम है 21वीं सदी का। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे 21वीं सदी का व्यवसाय चल रहा है। तो ऐसी किताबों के साथ हमको दोस्ती करनी होगी, हमको पढ़ना होगा। सीडी सुननी पड़ेगी। कैसी सीडी सुननी पड़ेगी, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये 2 डायमंड तो हमारे पास ही हैं और बाकी डायमंड हमारे रोज ग्रुप में अपडेट होते हैं। तो कुछ सीडी हमको इन डायमंड की सुननी पड़ेंगी। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और सीडी हमको इन डायमंड की भी सुननी पड़ेंगी। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भी। और इसके साथ अगला जो स्टेप है वो हमको है मीटिंग अटेंड, जैसा कि अभी आप लोग कर रहे हैं अपना समय निकालकर। और लास्ट जो पॉइंट है अपलाइन कम्युनिकेशन। 5 ये पॉइंट हमको BWW एजुकेशन सिस्टम सिखाता है। और इन 5 काम को करने के बाद रिजल्ट हमारे पास क्या, देखिए यहाँ पर जो बिन पेंदी के लोटे की तरह लुढ़क रहे थे, देखो कितने सिंपल से भोंदू ऐसे खड़े हुए हैं। बस इन्होंने क्या किया, उन लीडर्स की बात मान ली और इन्होंने खटाक से नहीं अपने घर के प्रोडक्ट चेंज कर दिए। ये इन्होंने किताब पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने सीडी सुनना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने मीटिंग अटेंड करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने अपने अपलाइन के साथ बैठ के अपनी रूपरेखा, अपने गोल को तैयार करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर पिक्चर्स कैसे बदलती है इनकी। तो कुछ सालों बाद या कुछ महीने बाद हम कह सकते हैं MA एंड BWW के साथ इनकी पिक्चर ये बदल गई कि बिन पेंदी के लोटे की तरह जो दिख रहे थे, आज देखिए कितने यूनिक और हैंडसम पढ़े लिखे लग रहे हैं, है ना। और हेल्थ भी इनकी इतनी ठीक है, मतलब इतनी बढ़िया है कि बाहर के जो जर्म्स हैं इनके आसपास बस खाली घूम रहे हैं, इनको छू तक नहीं पा रहे हैं। और इनके पास इनके मन की कार भी आ गई, इनके मन की बाइक भी आ गई, इनके मन का मकान भी हो गया और इनके पास पैसे भी आने लगे। और जो दूसरे महाशय थे जिनके दिमाग में खुजली मचने लगी थी, यानी क्वेश्चनों की भरमार हो रही थी, तो उनके साथ कुछ सालों बाद क्या हुआ, जो MA और BWW के साथ नहीं थे, यानी उन्होंने डिसीजन लेने में बहुत देरी कर दी। तो उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ देखिए वो बेचारे बीमार से रहने लगे, क्योंकि भाई बाहर की टेंशन है। आप देख ही रहे हैं इस समय कोरोना काल में सबकी नौकरी जा रही है, लोग हेल्थ तो छोड़ो इस समय वेल्थ के लाले पड़े हुए हैं। उसके बाद डिप्रेशन में भी है ये, है ना, हेल्प मांग रहे हैं, भैया कोई मेरी मदद कर दो। तो यहाँ पर हमको डिसीजन लेना है कि हमको बिन पेंदी के लोटे के में पेंदी लगानी है या फिर बिना पेंदी के लुढ़कते रहना है इधर उधर। डिसीजन अब हम आगे ले सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर अब हम देखेंगे कुछ प्रोडक्ट की नॉलेज। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में हमारे